राष्ट्रीय ध्वज, चिन्ह, गान व गीत। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 3 इसकी लंबाई है, 2 चौड़ाई है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इस राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की हैं? केसरिया, सफेद व हरे रंग की। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी। झंडे में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? झंडे में नीले रंग की 24 तीली वाला अशोक चक्र धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? ये जागृत, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक है? यह सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतीक है? तो यह जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है? यह 15 अगस्त और 26 जनवरी को। सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों पर फहराया नहीं जा सकता। झंडे को भारत की महिलाओं को देश से राष्ट्र को किस तिथि को महिलाओं की ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था? तो ये 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के महत्व बताइए। ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम या दिवस पर ही करना चाहिए। भारत का राज चिन्ह क्या है? राज चिन्ह अशोक स्तंभ है। राज चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत के राज चिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? राज चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग हैं, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर दिखाया गया है, वो किसका प्रतीक है? ये साहस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। वो क्रमशः किसका प्रतीक है? तो ये स्फूर्ति का, ताकत व गति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज चिन्ह के चक्र में 24 तीलियां क्या व्यक्त करती हैं? यह समय की गतिशीलता व्यक्त करती हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों व मोहरों पर। राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में।
राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्षक से प्राप्त हुआ था? तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? तो ये आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरविंदो ने। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये चैत्र महीना है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। शक संवत में 1879। राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? ये 365 दिन का। चैत्र सामान्य वर्ष में सामान्यतया 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है ये? तो 21 मार्च को। राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो इसमें 12 महीने होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर में कितने वर्ष पीछे है? तो ये 78 वर्ष पीछे है। यह राष्ट्रीय ध्वज पर वीडियो है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।